नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के द्वारा बार बार पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में विषय संबंधी प्रश्न किए जा रहे हैं। जिन लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे मैथ वाले और ट्राइबल वाले, इनका डीवी अभी नहीं हुआ है, तो इनके मन में प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एक साथी के द्वारा प्रश्न किया गया था कि उन्होंने बीसीए किया हुआ है, लेकिन अपनी एमएससी में उन्होंने मैथ से की हुई है, तो क्या उन्हें कोई दिक्कत होगी या उन्हें मान्य कर दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य विषय तथा सह विषयों की सूची को देखेंगे। एक चीज़ और रहती है, यहाँ पर मेनली पीजी को देखा जाता है, पीजी में विषयों को देखा जाता है। यदि आपने पीजी सह विषय में अर्जित किया हुआ है या सह विषय से की हुई है, तो आपके यूजी को देखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं परिशिष्ट 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषय के सह विषयों की सूची। पहला है हमारा गणित। गणित के सह विषय हैं व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथ, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। ये इसके सह विषय हैं। यदि आपने इन सह विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ से क्या अर्थ निकला कि यदि आपने सह विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपकी ग्रेजुएशन मुख्य विषय में होनी चाहिए। फिर अगला सब्जेक्ट है हमारा रसायन शास्त्र। तो इसके सह विषय बायोकेमिस्ट्री, एप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, केमिकल साइंस एंड नैनो साइंस। ये हमारे केमिस्ट्री के हमारे सह विषय हैं। यदि आपने सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि करना अनिवार्य होगा। आगे हमारा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जो सह विषय हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, साथ में और कौन कौन से विषय हैं हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, पर्यावरण विज्ञान, एक्वाकल्चर, जैव सूचना विज्ञान, फॉरेस्ट्री, अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनिसाइट, सेल बायोलॉजी, सेल साइंस, जीनोमिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सरोवर विज्ञान, लिमोनोलॉजी, कीट विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, अनुवांशिक यांत्रिकी, बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस। ये सारे इसके सह विषय हैं हमारे बायोलॉजी के। यदि स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में हमें स्नातक में धारित करना होगा, यदि हमने स्नातकोत्तर को इन सह विषयों में अर्जित किया हुआ है। अगला सब्जेक्ट है हमारा भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र के सह विषय हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यवहारिक भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, आणविक भौतिक शास्त्र, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नैनो फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यदि आपने सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय भौतिक शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यदि आपने सह विषय से एमएससी या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको मुख्य विषय से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होगा। आगे हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कृषि। कृषि में है एग्रोनॉमी, प्लांट ग्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशर्स साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस एंड मैनेजमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट क्रॉप साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यदि आपके कृषि के इन सह विषय में आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो आपको स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय कृषि में स्नातक की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद हमारा है हिंदी या हिंदी साहित्य। तो भाषा विज्ञान सह विषय कौन सा है? भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान या संस्कृत। तो ये हमारा सह विषय हो जाएगा। तो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विद्यार्थी मुख्य विषय हिंदी में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। आगे हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत साहित्य।
योग इसका सह विषय कौन सा है? योग संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान्य होगा। यदि आपने योग को संस्कृत माध्यम में अर्जित किया हुआ है, हिंदी माध्यम या अन्य माध्यम में यहाँ मान्य नहीं किया जाएगा, तो ये आपका सह विषय रहेगा। और सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय संस्कृत में स्नातक की उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद राजनीति शास्त्र, इसके सह विषय हैं लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार, राजनीतिक, अर्थनीति या जनसंख्या विज्ञान। सह विषय में स्नातक यहाँ भी वही रहेगा। यदि आपने सह विषय में पीजी को किया हुआ है तो यूजी आपकी मुख्य विषय में होना अनिवार्य रहेगा। भूगोल के सह विषय हैं समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड डेमोग्राफी, ये हमारे भूगोल के सह विषय हैं। इसके बाद हम देखेंगे इतिहास, तो इतिहास के सह विषय हैं आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिट हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये हमारे इतिहास के सह विषय हैं। समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र के सह विषय सोशल वर्क, मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारे समाजशास्त्र के सह विषय हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे गृह विज्ञान, होम साइंस के सह विषय हैं MHSC एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, फैमिली एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्सटेंशन ग्रुप एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, डाइटेटिक एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, हेल्थ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, ये हमारे गृह विज्ञान के एलाइड विषय हैं। यदि आपने इनमें आप पीजी की हुई है तो आपको मुख्य विषय में यूजी की आवश्यकता रहेगी। अगला है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के सह विषय हैं अकाउंटिंग कॉमर्स, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स, कास्ट एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, एमए कॉमर्स, लेखा प्रबंधन, एमकॉम प्रबंधन, एमबीए, एस्ट्रो अकाउंटेंसी, फास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एमबीए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यदि आपने आपकी पीजी को इन सह विषयों में किया हुआ है तो आपको मुख्य विषय में यूजी की आवश्यकता रहेगी। अर्थशास्त्र, व्यवहारिक इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमबीई, ये हमारे अर्थशास्त्र के सह विषय हैं। अब आती है बात अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कोई भी सह विषय नहीं है। स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपने अंग्रेजी का कोई सह विषय है नहीं तो आपका इसमें यूजी का कोई रोल नहीं रहेगा। यदि आपने पीजी में एमए किया हुआ है, मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ही उर्दू है तो उर्दू का कोई सह विषय नहीं रहेगा। इसके बाद कुछ नोट दिए हुए हैं, जैसे अप्लाइड शब्द का प्रयोग, अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त होता है। अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य किए जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से ऐसे सह विषय जो संयुक्त रूप से दो या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय के साथ अन्य विशिष्टीकरण जुड़ा हो को भी मान्य किया जाएगा, जैसे जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब दो विषयों को जोड़कर भी बनाया गया है तो उनको भी मान्य किया जाएगा। एलाइड अप्लाइड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर बात क्या निकल के आई, यदि आपने सह विषय में पीजी को किया हुआ है तो आपके यूजी मुख्य विषय में होना जरूरी है। जैसे आपने एमएससी किया हुआ है मैथ के सह विषय से, किसी और उसके एलाइड विषय से कर लिए, तो आपकी पीजी में यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो आपको यूजी में भी मुख्य विषय मैथ से आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी रहेगी। लेकिन इंग्लिश और उर्दू के केस में ऐसा नहीं है, इनके कोई सह विषय होते नहीं हैं, तो सीधा यदि आपकी एमए आपकी की हुई है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश से वैलिड हो जाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी निर्देशों में उल्लेखित सह विषय मान्य होंगे, परंतु अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में उपाधि अर्जित करना होगा। आपके सह विषय मान्य किए जाएंगे, लेकिन आपको कॉलम 4 में जो अनिवार्य विषय बताए गए हैं ग्रेजुएशन में, स्नातक में, वो उपाधि आपको अर्जित करनी होगी। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना